एक बेघर आदमी सड़क पर टहलते हुए एक अजीब उंगली पा गया। उसने उंगली को घर ले जाकर देखना चाहा कि ये क्या है, लेकिन अचानक टेबल पर रखे वाइन का गिलास गिर गया और वाइन फैल गई। अभी वो गालियां दे ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि उंगली ने सारी फैली हुई वाइन सोख ली। इस जादुई दृश्य ने आदमी को हक्का बक्का कर दिया। वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसने सावधानी से उंगली को फ्रिज में रख दिया ताकि इसे बचाया जा सके। वो देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, लेकिन जब उसने दोबारा फ्रिज खोला तो उंगली गायब हो चुकी थी। फ्रिज में खाने की चीजें भी कुछ नहीं बची थी। खोजबीन के बाद आखिरकार वो उसे ढूंढ ही पाया। वो अचानक फर्श पर प्रकट हो गया और धूप सेंक रहा था और उसमें एक नई उंगली उगाई थी। आदमी ने उत्सुकता से उसे छुआ। अप्रत्याशित रूप से उंगली ने प्रतिक्रिया दी और उसके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन आदमी डरने के बजाय उत्साहित दिखा। उंगली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। महज 24 घंटों में वो 2 उंगलियों से बनकर पूरी बाह में बदल गई। आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आखिर ये कैसा रूप लेगी, इसलिए उसने बाह को फ्रिज में रखकर जमा दिया। कुछ दिनों बाद जब वो पानी पी रहा था, अचानक फ्रिज से शोर सुनाई दिया। वो तुरंत दौड़कर फ्रिज खोलने गया, लेकिन बाह गायब हो चुकी थी। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। लगता था बाह यहाँ से चली गई है। आदमी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन रात को वो फिर चौंक गया। उसे लगा घर में चोर घुस आया है, इसलिए उसने पिस्तौल और टॉर्च ली। डरते हुए आगे देखा तो जमीन पर खून के धब्बे दिखे। वो फ्रिज की तरफ बढ़ता रहा। हिम्मत करके फ्रिज खोला तो अंदर एक राक्षस पड़ा था। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। उसके हाथ में बालों का गुच्छा था। जाहिर था यही उंगली का अंतिम रूप था। आदमी ने फ्रिज बंद किया और शेल्फ पर एक दिल पाया। अभी वो समझ नहीं पाया था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। उन्होंने आदमी की पूर्व पत्नी की फोटो दिखाई और बताया कि कुछ घंटे पहले उसकी पूर्व पत्नी की हत्या हो गई। उसका दिल तक निकाल लिया गया। ये सुनकर आदमी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो खून से सने दिल और शेल्फ पर रखे राक्षस के बारे में सोचने लगा। उसे समझ आ गया कि राक्षस ने ही उसकी पूर्व पत्नी को मारा है। आदमी ने दोबारा दरवाजा खोला तो बहुत उदास दिखा, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई। उसने पुलिस से गुजारिश की कि हत्यारे को ढूंढ ले। वो अपनी पूर्व पत्नी के लिए बोल रहा था। उसने कहा कि वो बहाना बनाकर पुलिस को भगा देगा, लेकिन दरवाजा बंद करते ही आदमी का रवैया बदल गया, उदासी से खुशी में। और ऐसा करने की वजह ये थी कि उसकी पूर्व पत्नी ने ना सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि 2 बच्चों को भी जन्म दिया था जो उसके नहीं थे। यही वजह थी उनके तलाक की। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस ने उसे राहत दी है, लेकिन पुलिस शक जरूर करेगी। पुलिस के दोबारा आने पर मुकाबला करने के लिए आदमी ऑनलाइन समाधान ढूंढने लगा। तभी अचानक फ्रिज से जागा राक्षस बाहर निकल आया। वो कमरे में इधर उधर भटक रहा था। लगता था वो खाने की तलाश में था। आदमी ने मुड़कर देखा तो राक्षस अचानक उस पर झपटा। वो कुर्सी पर कूद गया। इससे आदमी डर गया, लेकिन राक्षस में कोई दुर्भावना नहीं लग रही थी। उसने आदमी के डर की नकल भी की। इस दृश्य को देखकर आदमी धीरे धीरे सतर्कता छोड़ने लगा और राक्षस से बात करने की कोशिश करने लगा। राक्षस बोल नहीं पाया, लेकिन लगता था वो समझ रहा है। फिर आदमी ने उसकी फोटो खींची और उसे एक अच्छा नाम दिया।